जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की हम सभी संगत के ऊपर अपार कृपा है। हर पल संगत जी गुरु जी हमें किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, हमारे इतने सख्त कर्म है, हमने ना जाने कितने ही पाप किए हैं, लेकिन गुरु जी हर पल हमें बख्श देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2015 में शुरू हुई थी और संगत जी तब से लेकर अब तक गुरुजी ने हर पल मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, इससे पहले भी मुझे गुरुजी के बारे में तब पता चला था संगत जी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। शायद ये बात 2005 या 2006 की है, क्योंकि गुरुजी ने महासमाधि 2007 में ली थी और उससे संगत जी साल या 2 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद, लेकिन हाँ, उस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। उस टाइम पे संगत जी क्या हुआ था कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं संगत जी, उनको ब्लड कैंसर हो गया था और संगत जी तब हमें किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था कि आप अपने फादर इन लॉ को वहां पे ले जाओ और वो ठीक हो जाएंगे गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी के आशीर्वाद से। हमें किसी ने बताया था कि गुरुजी मिरेकल्स करते हैं और संगत जी मेरे जो अंकल जी हैं वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। उनको था कि नहीं, मैं किसी भी इस तरह से पंडित या फिर ऐसे किसी के पास नहीं लेकर जाऊंगा जो तंत्र मंत्र करते होंगे। मैं माफी चाहती हूँ संगत जी, माफी चाहती हूँ गुरु जी कि उस टाइम आपके बारे में नहीं पता था कि आप तो महाशिव हो। मेरे अंकल जी ने सोचा कि ऐसे ही कोई मतलब कोई पंडित या फिर कोई इस तरह से तंत्र मंत्र करने वाला कोई होगा और ऐसा ना हो कि हम डॉक्टरी इलाज को छोड़कर इन सब चीजों में पड़ जाएं और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाए। इसलिए संगत जी मेरे अंकल जी ने वहां पे जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। संगत जी फिर उसके बाद एक बार फिर हमें जब ना मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटलाइज थे संगत जी, उस टाइम पे भी हमें मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी सिस्टर यानी कि मेरे अंकल जी की बुआ जी ने भी हमें गुरुजी के बारे में बताया था कि आप ना एक बार मतलब मेरे अंकल मेरे फादर इन लॉ का नाम लेकर बोला कि आप ना इसे एक बार ना गुरुजी के मंदिर ले जाओ, गुरुजी का आशीर्वाद दिला दो, ये ठीक हो जाएंगे। तब भी संगत जी मेरे अंकल जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पापा का जो इलाज करवाऊंगा वो डॉक्टरी इलाज ही करवाऊंगा, मैं ऐसे ही किसी मतलब पंडित एस्ट्रोलॉजर के चक्रों में नहीं पड़ूंगा। तब बुआ जी ने ये भी बोला था कि वो कोई पंडित नहीं है, वो कोई तंत्र मंत्र करने वाले नहीं है, वो तो भगवान है। तो संगत जी मेरे अंकल जी कहने लगे कि ऐसे कोई इंसान, कोई भगवान नहीं हो सकता। माफी चाहती हूँ गुरुजी, माफी चाहते हैं संगत जी कि उस टाइम पे गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं मालूम था। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी। उसके बाद मेरे जो फादर इन लॉ के सिस्टर यानी मेरे अंकल जी की बुआ जी, वो हमें ना गुरुजी का जल प्रसाद देकर गए क्योंकि वो उस टाइम पे गुरुजी के साथ जुड़े हुए थे। तो संगत जी मेरे जो मदर इन लॉ है वो मेरे अंकल जी से चोरी मेरे फादर इन लॉ को गुरुजी का जल प्रसाद देने लगे, क्योंकि उनको ये था कि ना डॉक्टरी इलाज तो चल ही रहा है, साथ में साथ अगर गुरुजी की कृपा हो जाए तो क्या ही बात है। तो मेरे जो मदर इन लॉ थे वो मेरे अंकल जी से छुपकर गुरुजी का जल प्रसाद डेली मेरे फादर इन लॉ को देती। मुझे ये बात मालूम थी लेकिन मैंने कभी इस चीज के लिए शो नहीं किया। उनका भरोसा था तो मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके बाद संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद मेरे फादर इन लॉ को देने लगे
और संगत जी थोड़े टाइम में मेरे जो फादर इन लॉ थे उनकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने लगी। तो ऐसे ही करते-करते संगत जी 2010 आ गया। यानी कि 2005 से लेकर 2010 यानी कि 5 साल तक उसके बाद मेरे फादर इन लॉ रहे और उसके बाद वो गुरुजी के चरणों में चले गए। मतलब जो भी टाइम वो रहे 5 साल उनकी हेल्थ काफ़ी ठीक रही। शुक्राना गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना। और उसके बाद संगत जी फिर जैसे मेरे जो मदर इन लॉ थे उनको थोड़ा ऐसे तो नहीं था कि हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए, लेकिन हाँ, उन्हें एक ये चीज़ हो गई थी कि हाँ, इनमें कोई ना कोई पावर तो है। लेकिन 2010 में मेरे फादर इन लॉ के जाने के बाद मेरे मदर इन लॉ की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा खराब रहने लगी। वो बड़े उदास-उदास से रहने लगे। बेशक संगत जी, मैं, मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चे उनका काफ़ी ज़्यादा करते थे, लेकिन फिर भी मेरे जो फादर इन लॉ थे, उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था। तो फिर संगत जी 2012 में मेरे मदर इन लॉ को ना जो मेरे फादर इन लॉ के सिस्टर थे, यानी मेरे अंकल जी की बुआ जी, वो आए थे 2012 में। तो फिर उन्होंने ना 1-2 बार गुरुजी के सत्संग वगैरह उनको सुनाए, मेरे जो मदर इन लॉ हैं। तो उसके बाद ना संगत जी मेरे मदर इन लॉ का कनेक्शन भी गुरुजी के साथ थोड़ा-थोड़ा होने लग गया। ऐसा नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा। उस टाइम पे संगत जी ज़्यादा सत्संग वगैरह भी नहीं होते थे और यूट्यूब वगैरह पे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था। उस टाइम ज़्यादा संगत मतलब नहीं थी कनेक्टेड। तो संगत जी बस ऐसे ही कई बार थोड़ा बहुत जैसे मेरे मदर इन लॉ जोत वगैरह गुरुजी के आगे कर देती थी। उस टाइम पे संगत जी मैं, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे तो कनेक्ट नहीं थे, लेकिन हाँ, मेरे मदर इन लॉ गुरुजी के साथ 2012 में जुड़ गए थे। उसके बाद संगत जी 2015 में मेरा जो बेटा है संगत जी उसके ना जो पैर है, पैर के अंगूठे पे ना संगत जी एक ना दाना हो गया था। फोड़ा बोल सकते हैं या दाना कुछ इस तरह से हो गया था। तो संगत जी वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब वो उसको परेशान करता था, जैसे वो शूज़ वगैरह नहीं पहन सकता था। चप्पल पहनता था या फिर कुछ बंद वाली चीज़ वो नहीं पहन सकता था। वो बहुत परेशान था, उसको बहुत पेन होता था, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ना मतलब दवाई दे देते थे कि इसके अंदर जो भी पस वगैरह होती है, रेशा जिसे हम बोलते हैं, वो सूख जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने काफ़ी मेडिसिन्स दी, लेकिन ना संगत जी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसके बाद संगत जी एक बार एक क्योंकि ना वो इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो रहा था जिसे हम ये कहें कि उसके कट वगैरह लगा के या फिर कुछ इस तरह से ऑपरेट किया जाए। और वो उसको ना अंदर ही अंदर से परेशान कर रहा था। तो संगत जी फिर ना एक दिन क्या हुआ संगत जी 2015 की ही बात है। तो मेरा जो बेटा है ना उसका वो अंगूठा बिल्कुल नीला हो गया। जैसे उसके अंदर ज़हर फैल जाता है ना, बिल्कुल नीला हो गया। तो संगत जी उसने ना मुझे दिखाया कि मम्मा ये देखो मेरा पैर कैसा हो गया। संगत जी बिल्कुल जैसे ब्लैक हो जाता है ना, इस तरह का वो हो गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई संगत जी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई कि ये क्या हो गया। संगत जी डॉक्टर को दिखाया, मेरे अंकल जी उस टाइम ना घर पे नहीं थे। तो मैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। तो संगत जी क्योंकि ना मेरा बेटा उस टाइम पे ना ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं था, उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। वैसे स्कूटी वगैरह वो चला लेता था, वैसे कार वगैरह उसे चलानी नहीं आती थी। और संगत जी हम ना ऐसे ही नियर बाय जो क्लिनिक था ना, हम उसके पास ही चले गए। तो उन्होंने जैसे देखा तो उन्होंने बोला कि ना इसमें तो ना ज़हर फैल गया, ये ना ज़हर इसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। मतलब इस तरह से वो ना हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें बताने लग गया संगत जी जिससे हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। मतलब हमारी हालत इस तरह की हो गई थी कि जैसे ना उनके जो बताने का तरीका था, वे था मतलब उनका जो बताने का वो इस तरह का था संगत जी जैसे पता नहीं बच्चे को क्या ही हो जाएगा। और संगत जी आप समझ सकते हो कि एक माँ की कंडीशन कैसी होती है जब उसके बच्चे के ऊपर कोई भी आँच आती है। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मेरे अंकल जी ना किसी मीटिंग के लिए 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए थे।
मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन करा, मैंने कहा कि ना ऐसे-ऐसे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस टाइम पे ना संगत जी व्हाट्सएप जैसे नया-नया चला था, तो फ़ोटो-फ़ोटो वाला हमें नहीं मालूम था कि मतलब किस तरह से हम भेजते हैं या कुछ है। तो ना मैं अपने अंकल जी को बोल रही हूँ कि आप ना सारे काम छोड़ के वापस आ जाओ, बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने ऐसे-ऐसे बोला है, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा हमें डरा दिया था। और संगत जी 2 दिन वो मैंने कैसे निकाले हैं मेरे अंकल जी के आने तक, संगत जी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जानती हूँ। आज भी जब मैं वो दिन को याद करती हूँ ना संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ वो दिन को याद करके। संगत जी बहुत बुरी हालत थी मेरे बेटे के, दर्द से उसकी जान निकल रही थी और उसका मतलब पैर देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसके बाद संगत जी मेरे को ना जहाँ पे हम रहते हैं उन हमारे ना बिल्कुल साथ में जैसे मेरे ना जो फादर इन लॉ है उनके ब्रदर यानी कि मेरे चाचा-ससुर और भी रहते हैं। तो उनका भी बेटा है, जैसे वो मेरा देवर ही हुआ। तो मैंने उनको बोला कि भैया ऐसे-ऐसे ना मेरा जो बेटा है उसका नाम सौरभ है। मैंने कहा कि ना सौरभ के पैर पे ना मतलब प्रॉब्लम हो गई है, तो आप ना इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। तो ना संगत जी वो लोग भी गुरुजी के से जुड़े हुए थे उस टाइम पे, जैसे 2012 में मेरे मदर इन लॉ गुरुजी के साथ जुड़े, तो वो भी थोड़ा बहुत गुरुजी को मानते थे, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो नहीं थे, लेकिन हाँ, गुरुजी को मानते थे वो। तो संगत जी फिर ना मैंने जैसे उन भैया को बोला कि भैया प्लीज़ आप ना इनको मतलब मेरे बेटे को दिखा दो। तो मेरे मदर इन लॉ जैसे कि ना मेरे फादर इन लॉ की जैसे मैंने आपको बताया कि वो 5 साल तक उसके बाद रहे उनकी ऐसी कंडीशन के बाद भी। तो मेरे मदर इन लॉ को यही था कि गुरुजी के जल प्रसाद से ही वो मतलब इतने साल जिए हैं। तो मेरे मदर इन लॉ ने क्या किया कि गुरुजी का ना जल प्रसाद ब्लेस करवा के ना मेरे बेटे को देना स्टार्ट कर दिया। तो वो भैया को मैंने बोला तो ना वो ना किसी काम से बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ना मैं मतलब थोड़ी देर में इसे ले जाता हूँ। तो संगत जी मेरा बेटे ने बोला कि मम्मा मतलब मैं ठीक हूँ, अब ना मेरा दर्द तो काफ़ी बेटर है, तो मुझे ना डॉक्टर के पास मत लेकर जाओ। उसने मना कर दिया और ना फिर मैंने भैया को जैसे बोला था तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में मैं ले जाता हूँ। उसके बाद जैसे मेरे बेटे ने मना किया तो उसके बाद मैंने उनको दोबारा बोला नहीं और वो भी लेकर नहीं गई। मुझे ना मतलब हर टाइम अपने बेटे की टेंशन होती थी, लेकिन जो उसकी दादी थी यानी कि मेरे मदर इन लॉ थे, वो ना बस उसे थोड़ी-थोड़ी देर बाद गुरुजी का जल प्रसाद देते और जो उसका जख्म था उस पे ना जल प्रसाद हल्का-सा छिड़क देते थे। उसके बाद 2 दिन बाद संगत जी मेरे अंकल जी आए और ना मेरे अंकल जी ने जब मेरे बेटे को देखा तो वो भी बहुत घबरा गए देख के। तो फिर वो ना किसी दूसरे डॉक्टर के पास मेरे बेटे को लेकर गए 2 दिन के बाद और संगत जी डॉक्टर ने सेम वैसे ही जैसे इस क्लिनिक वाले डॉक्टर ने बोला था, सेम वैसे ही संगत जी इस डॉक्टर ने भी बोला कि ना मतलब आपके ना बेटे के अंगूठे में ना जहर फैल गया है और इसका अंगूठा ना कट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ के ना पूरे शरीर में या फिर जैसे पूरे पैर में जहर फैल जाएगा। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, मैं आपको बता नहीं सकती कि ना मेरे हालत ना बहुत ज़्यादा खराब हो गई जब मेरे अंकल जी ने आके भी सेम ये वही बात बोली। तो ना फिर डॉक्टर ने जैसे उसका एक्स-रे वगैरह करवाया और सब कुछ चेक वगैरह करवाए, टेस्ट वगैरह करवाए बेटे के। तो उन्होंने ना एक डेट दे दी कि आपके बेटे का इस दिन ऑपरेशन होगा और उसका अंगूठा कट करना पड़ेगा। अब मेरे अंकल जी क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा कि अंगूठा कट करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी इतना बड़ा भी नहीं था, तो बहुत डर लग रहा था। तो उन्होंने ना जैसे सारा डॉक्टर ने बता दिया, लेकिन फिर भी मेरे अंकल जी कन्फ्यूज़ थे कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। वो घर आए, उन्होंने जैसे मेरे से बात करी, तो मेरे अंकल जी मुझे समझाने लगे कि हमें ना कट करवाना ही सही रहेगा। अदरवाइज़ इसके पूरे पैर में या फिर पूरे शरीर में जो ज़हर है वो फैलने लग जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों, एक छोटा-सा दाना हुआ था संगत जी जिसके कारण उसकी इस तरह से हालत हो गई। तो मैं संगत जी सुबह, शाम, दिन-रात बस रोती रहती थी
कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मेरे बेटे का ऑपरेशन ना करवाना पड़े, इसका अंगूठा कट ना करवाना पड़े। तो संगत जी, मेरे मदर इन लॉ तो गुरुजी को मानते थे, वो मुझे बोलने लगे कि ना तू ऐसे कर, जो होगा वो तो होगा, उसे हम टाल नहीं सकते, लेकिन हाँ, तू ना इसे एक बार गुरुजी के मंदिर ना माथा टिकवा दे। कहते मुझे मेरा अंदर से मन कहता है कि ये ठीक हो जाएगा। तो फिर वही चीज़, मेरे अंकल जी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। वो मेरे मदर इन लॉ को रोकते नहीं थे कि वो अगर गुरुजी की जोत करते हैं, गुरुजी को मानते हैं, वो रोकते नहीं थे, लेकिन हाँ, खुद नहीं मानते थे। तो संगत जी, अब जब बात आई खुद के बच्चे के ऊपर, तो मैं अपने अंकल जी को कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम, एक बार चाहे सही, अगर मम्मी कह रही है, तो हमें ना हम चलते हैं मंदिर। तो संगत जी, मैंने बड़ा अपने अंकल जी को मनाया, किया। तो मेरे अंकल जी जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने उनको बोला कि आप अंदर मत जाना, अंदर मैं इसे ले जाऊँगी, लेकिन आप एक बार मेरे साथ चलो। मेरे अंकल जी जाने के लिए संगत जी रेडी हो गए। और ना संगत जी, हमने ना मतलब नेक्स्ट डे प्लान किया कि हम बड़े मंदिर जाएँगे। और संगत जी, हम बड़े मंदिर के लिए तैयार हो गए। मेरे मदर इन लॉ 2012 में गुरुजी के साथ जुड़े थे और 2015 में वो हमारे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गए। मतलब 3 साल तक वो बड़े मंदिर नहीं गए थे, क्योंकि उनको लेके जाने वाला कोई नहीं था। वो कई बार मेरे अंकल जी को बोलते थे, लेकिन मेरे अंकल जी मना कर देते थे। और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे बेटे को अभी ड्राइविंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। तो मैं कई बार अपने अंकल जी को बोलती भी थी कि आप मम्मी बोलते हैं, आप उनको ले जाओ। लेकिन मेरे अंकल जी बोलते थे कि मुझे इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं है। लेकिन जब बात आई खुद के बच्चे के ऊपर, तो मैंने अपने अंकल जी को बहुत मनाया। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, कि जब उनके पेरेंट्स की बात थी तो शायद कभी मैंने इतना फ़ोर्स उनको नहीं करा। लेकिन अब जब खुद के बच्चे पर आई बात, तो मैंने उनको बहुत फ़ोर्स करा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अब मैं कई बार सोचती हूँ ना, तो संगत जी मुझे दुःख होता है। तो संगत जी, वो हम ना गुरुजी के मंदिर गए। और वहाँ पे जब गए, तो ना संगत जी, क्या पीस था वहाँ पे। अब तो ना जैसे पीस अब भी है। बहुत, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के मंदिर में जाकर। लेकिन संगत जी, उस टाइम पे ना ज़्यादा रश नहीं होता था, बहुत लिमिटेड सी संगत होती थी, बड़े आराम से दर्शन होते थे, अंदर बैठने का संगत जी बहुत देर तक, घंटों-घंटों तक मौका मिलता था। अब तो जैसे संगत जी 1 मिनट भी हम बैठ जाते हैं ना अंदर, तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया। लेकिन उस टाइम पे संगत जी 1-1 घंटा, 2-2 घंटे तक हम अंदर बैठ सकते थे। इतना मतलब बहुत कम, बहुत लिमिटेड सी संगत होती थी। तो ऐसा नहीं था कि बहुत कम थी, लेकिन हाँ, मतलब आराम से हम रिलैक्स होके बैठ सकते थे वहाँ पे। गुरुजी के भजन सुन सकते थे, गुरुजी का मंत्र जाप, बहुत अच्छा लगता था। तो संगत जी, वहाँ पे जब पहली बार गए, तो मंदिर देखकर संगत जी जो सुकून मिला ना अंदर से, वो अलग ही बात थी। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली, भरपूर भर-भर के गुरुजी ने ब्लेस किया उस दिन। और संगत जी, मैं अंदर गई हूँ और बस गुरुजी से एक अरदास लेकर गई हूँ कि बेटे का अंगूठा कट ना हो। गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार करो कि बेटा ठीक हो जाए। संगत जी, वहाँ पे गए, गुरुजी का चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद में संगत जी, गुरुजी ने उस दिन ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, गुरुजी का कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और एक लड्डू प्रसाद मिला था। संगत जी, हमने चारों जने ने, मैं, मेरे अंकल जी, मेरा बेटा और मेरे मदर इन लॉ, हम चारों जने गए थे। हम चारों ने बहुत अच्छे से गुरुजी का चाय प्रसाद लिया। मेरे अंकल जी को भी वहाँ पे जाकर बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस तरह से वो कहते थे कि मैंने नहीं जाना, वो नहीं मानते थे। उसके बाद वहाँ जाकर उनके मन में ये जो बात थी, ना जाने वाली, वो चीज़ उनके मन से निकल गई। मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत अच्छा लगा, एक पीस मिला। और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स तो हमें मिली ही मिली। तो संगत जी, उस दिन हमने ना जब चाय प्रसाद करके हम आ रहे थे, तो संगत जी वहाँ पे ना एक सेवादार अंकल थे, काफ़ी एज्ड थे, अंकल थे, बूढ़े से अंकल थे। तो उन्होंने ना मेरे बेटे को बुलाया। उन्हें नहीं पता था कि हम किस लिए आए हैं, कुछ भी। तो उन्होंने मेरे बेटे को बुलाया, तो उनके हाथ में ना संगत जी रोज़ था, एक छोटा-सा रोज़ था, गुरुजी का ब्लेस्ड रोज़ था।
तो उन्होंने ना मेरे बेटे को दिया कि ये गुरुजी की तेरे लिए ब्लेसिंग है। संगत जी, आज उस चीज का एहसास होता है कि गुरुजी खुद ब्लेस करके गए थे कि मैंने तेरा कष्ट काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उस टाइम पे तो नहीं मालूम था ये सब चीजें, लेकिन आज एहसास होता है संगत जी कि गुरुजी ने किस तरह से वो कष्ट को काटा था। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे ना वो कम है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को मिली। हम घर आए तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन बाद का उसने डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया हुआ था। तो संगत जी, मेरे बेटे ने ना जैसे ठंड का टाइम चल रहा था, तो जैसे हम नॉर्मली घर पे भी सॉक्स वगैरह पहन के रखते हैं, तो मेरे बेटे ने वैसे ही सॉक्स पहनी हुई थी। और ना संगत जी, उस दिन उसने पता नहीं चेंज करी नहीं करी, मुझे ध्यान नहीं है सब चीजें। तो ना 2 दिन बाद संगत जी उसने अपना पैर देखा, तो वो जो नील था ना पैर का, जो पैर अंगूठा जो उसका ब्लू हुआ पड़ा था, नीला हो गया था। संगत जी वो देखा तो वो बिल्कुल ठीक, मतलब हाफ रह गया था, मतलब वो कम होना स्टार्ट हो गया था। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था संगत जी। मैं हैरान हो गई थी। उसके बाद संगत जी, मेरे मदर इन लॉ को तो भरोसा था। वो तो रेगुलर मेरे बेटे को गुरुजी का जल प्रसाद दे ही रहे थे। और संगत जी, गुरुजी के उसने चाय प्रसाद भी लिया। गुरुजी ने उससे उसका कष्ट काटा। गुरुजी के जल प्रसाद से उसका कष्ट कटा, वो तो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने किस तरह से उसे ब्लेस किया ये सब गुरुजी जानते हैं, लेकिन हाँ, गुरुजी ने उसे भरपूर ब्लेस किया, ये हम सब जानते हैं। संगत जी, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद तक संगत जी मेरे बेटे का जो अंगूठा था वो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। पेन उसके फिर भी था, लेकिन हाँ, जो उसका जो हम कह सकते हैं कि जो ब्लू हो गया था, जो डॉक्टर्स कह रहे थे कि ज़हर फैल गया है और ये सब कट करना पड़ेगा, वो सब ठीक हो गया था। फिर डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपके ऊपर कोई चमत्कार हुआ है, कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो हम कह रहे थे कि ये आगे बढ़ सकता है उसकी बजाय ये कम हो गया। शुक्राना गुरुजी, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मिरेकल है, ये जो चमत्कार है, वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स संगत जी, मैं आज भी जब ये बात सोचती हूँ ना संगत जी, गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि गुरुजी सच में अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं। लेकिन अब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी, अब ये मन में इफ एंड बट नहीं आता। अब तो पता है कि गुरुजी तो ब्लेस करते हैं। और संगत जी, उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी कहा ये तो आपके ऊपर कोई चमत्कार हुआ है। डॉक्टर ने ना फिर जैसे दोबारा से टेस्ट वगैरह करवाए, बोला कि वैसे बिल्कुल ठीक है, जो उसको हल्का सा पेन है उसके लिए डॉक्टर ने मेडिसिन दी। और संगत जी, विद इन 1 वीक, मतलब 15 से 20 दिन आप लगा सकते हो ओवरऑल उसे लगे, और वो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। और आज तक संगत जी, 2024 जाने वाला है, 2025 आने वाला है, आज तक मेरे बेटे को उसके बाद कुछ नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, उस टाइम के बाद मैं, मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चे, मेरे मदर इन लॉ तो जुड़ ही गए थे। हम सब गुरुजी से कनेक्ट हो गए, गुरुजी के साथ जुड़ गए। गुरुजी ने बहुत 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 ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। बस गुरुजी अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा ऐसे बनाए रखना। संगत जी, इस तरह से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। और उसके बाद तो संगत जी, हर दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हर दिन हर पल गुरुजी ब्लेस करते हैं। गुरुजी इतना देते हैं संगत जी, सच में हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स कम नहीं होती। संगत जी, एक बार ना क्या हुआ कि ना अभी लास्ट ईयर की बात है, 2023 स्टार्टिंग की बात है।
संगत जी, मेरा ना जैसे ना हमारे घर का जो एनवायरनमेंट सा है, वो थोड़ा-सा ना अजीब-सा होने लग गया था। जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो कॉलेज में हो गए, तो दोनों बच्चे अपना ही मतलब करते हैं कि हमें ये करना है, हमने यहाँ जाना है, फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाना है। तो इसके कारण ना संगत जी घर का माहौल थोड़ा-सा ना अजीब-सा हो गया था, क्योंकि एक की मानते हैं, दूसरे की नहीं मानते, तो फिर बच्चे बोलने लग जाते हैं। वो अगर कुछ कहता है तो आप मान लेते हो। अगर बेटी की मानते हैं तो फिर बेटा बोलने लग जाता है कि अगर वो कुछ कहती है तो आप 1 मिनट में मान जाते हो, मैं कुछ कहता हूँ तो आप मानते नहीं हो। तो ना इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा माहौल अजीब-सा हो गया था। तो संगत जी समझ में नहीं आता था कि मतलब बहुत अच्छे से रहने वाले हम, बिल्कुल पीस था, मतलब घर में शांति थी, किसी तरह की कोई खिचपिच नहीं थी, सब कुछ सही था। फिर अचानक से इस तरह से नेगेटिविटी सी क्यों आने लगी? फिर संगत जी गुरुजी का आया मैसेज कि ना तेरे घर में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है। तो मैंने एक दिन ये सत्संग सुना और ना मैं सच में गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी सच में घर में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी हो गई है, लेकिन क्यों हो रही है? मतलब हमने तो बड़ा मतलब हम ऐसे सही रहते हैं, बच्चों के साथ भी दोनों को इक्वल ही समझते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़की है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये लड़का है तो इसको ज़्यादा मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों बच्चों के मन में भी ये सब चीज़ें क्यों आ रही है, दोनों एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे, मतलब इस तरह से क्यों हो रहा है? तो फिर गुरुजी ने ना एक सत्संग सुनवाया संगत जी, उसमें भी आंटी जी सेम बात बोल रहे थे कि दोनों बच्चों की आपस में बन नहीं रही है, बिना बात के छोटी-छोटी बातों पे उनके झगड़े हो रहे हैं। तो ना गुरुजी ने बोला कि आपके घर में ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, आप ना हर मंगलवार को अ, आप ना अपने घर में तुलसी पे दिया जलाया करो और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। और संगत जी ऐसा गुरुजी ने बोला था कि आप ना 5, 7, 9, 11 मतलब जितना भी आप कर सकते हो, आपको मंगलवार के मंगलवार करना है। तो संगत जी मैंने वो किया। मैं यही सोचती थी कि गुरुजी ने मुझे कहा है और ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। वैसे भी संगत जी मैं हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो मैंने कहा कि एक तुलसी पे एक दिया ही तो जलाना है, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं करती ही हूँ। तो संगत जी मैंने वो करना स्टार्ट करा। मैंने हर मंगलवार करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ ये नहीं काउंट किया कि मुझे 3 मंगलवार करना है, 5 करना है, 7 या 11, 9 इस तरह से मैंने नहीं काउंट किया, जितना मुझसे हुआ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना मैंने ना वैसे ही जैसे ध्यान रखा कि मैंने इस मंगलवार से स्टार्ट करा था और इस मंगलवार तक मैंने करा। संगत जी टोटल जब मैंने उसे देखा, मतलब कितने मंगलवार मैंने कर लिया, तो संगत जी उसमें था कि 13 मंगलवार मैंने ये चीज़ करी। और संगत जी उसके बाद मेरे घर में इतना पीस, इतनी शांति, दोनों बच्चे आज मतलब एक-दूसरे से हर एक छोटी-छोटी बातें तक शेयर करने लग गए। मतलब दोनों की आपस में इतनी बनने लग गई, शुक्राना, शुक्राना, किसी की नज़र ना लगे। मतलब गुरुजी हमें ना अगर कोई सत्संग में कोई भी चीज़ करने को बोलते हैं संगत जी, वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। गुरुजी को मालूम है संगत जी कि ये जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई हैं, किस वजह से आई हैं, किस कारण आई हैं और ये किस तरह से ही ठीक होंगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे सतगुरु गुरुजी महाराज ही जानते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। अपने बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए, हर पल हमारे अंग-संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूँ, वो हर पल कम है। संगत जी और भी बहुत सत्संग है, लेकिन अब मैं अपनी वाणी को गुरुजी आपके मंत्र जाप के साथ विराम करना चाहती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सारे संगत परिवार से और गुरुजी से भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।